हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए विकास पाठक जीएसटी के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है जीएसटीआर 2B। आज हम प्रैक्टिकल देखेंगे जीएसटीआर 2B की, कौन सा कॉलम में कौन सा डाटा आ रहा है जीएसटीआर 2B की, और वो कौन से जीएसटीआर 3B के कॉलम से मैच करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो जीएसटीआर 2B। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे जीएसटी से रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे मैं इस चैनल के थ्रू आपको शेयर करूंगा। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो स्टार्ट करते हैं जीएसटीआर 2B की कंप्लीट एनालिसिस। तो सबसे पहले हम जीएसटीआर रिटर्न डैशबोर्ड पे चलते हैं। रिटर्न डैशबोर्ड पे हम ओपन कर लेते हैं जीएसटीआर मंथ सेलेक्ट करना होगा। तो जुलाई मंथ से आया, जुलाई से पहले में आपको जीएसटीआर 2B नहीं दिखेगा, तो जुलाई से ये स्टार्ट हुआ है, तो जुलाई मंथ का हम ओपन कर लेते हैं। तो ये है जीएसटीआर 2B। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए, एक व्यू का ऑप्शन दिया गया, एक डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया। तो चलिए पहले डाउनलोड करके देख लेते हैं जीएसटीआर 2B में क्या क्या कंटेंट दिए गए। तो यहाँ पे जैसे ही हम डाउनलोड का ऑप्शन करते हैं तो यहाँ पे हमें ये जेएसएन फाइल में डाउनलोड का भी ऑप्शन है, और दूसरा हमें एक्सेल फाइल में भी डाउनलोड का ऑप्शन देता है। तो ये दोस्तों एक्सेल फाइल पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, ये कोई टाइम नहीं लेता। जैसे जीएसटीआर 1 डाउनलोड होने में पहले आपको 10 से 15 मिनट का टाइम लग जाता था, इसमें इंस्टेंट डाउनलोड होता था। जैसे आपने क्लिक किया, ये देखो ये डाउनलोड हो भी गया। तो जैसे ये डाउनलोड हो गया तो हम इसे ओपन कर लेते हैं, और ओपन करके हम इसे देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा फिगर हमारा आ रहा है। तो ये हमारा डाउनलोड ओपन हो गया। तो यहाँ पे जो कंटेंट आ रहा है हमारा वो है पहला तो रीड मी आ रहा है। इसमें आपको पढ़ लो कि इसमें इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए हुए। तो पहला जो स्टार्ट होता है कॉलम आईटीसी अवेलेबल, हम इसकी डिटेल एनालिसिस व्यू वाले मोड में करेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ आपको चेक करा देते हैं कि इसमें कौन कौन से आपके सीट्स हैं। तो एक पहला सीट है आईटीसी अवेलेबल, दूसरा सीट है आईटीसी नॉट अवेलेबल, और उसके बाद B2B से रिलेटेड 4 कॉलम है। इसमें B2B और फिर उसके B2B से रिलेटेड अमेंडमेंट, और B2B के क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, और B2B के क्रेडिट नोट, डेबिट नोट की अमेंडमेंट। उसके बाद इसमें आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का जो क्रेडिट मिलता है हमें, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का क्रेडिट, और आईएसडी से रिलेटेड अमेंडमेंट, और इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम ओवरसीज, और इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम एसईजेड। तो इसमें कौन कौन से कॉलम है? इसमें कॉलम है B2B से रिलेटेड 4 कॉलम है। आप याद कर लो, B2B अमेंडमेंट, B2B क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, और B2B क्रेडिट नोट, डेबिट नोट अमेंडमेंट। तो ये 4 B2B से रिलेटेड हो गए। 2 आईएसडी से, आईएसडी अमेंडमेंट्स, और इंपोर्ट ऑफ गुड्स, और इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम ओवरसीज, और इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम एसईजेड। तो चलिए ये हमने डाउनलोड करके देख लिया इसमें कौन कौन से कॉलम आते हैं। तो ये B2B एंट्री लेवल पे ये सारी जो डिटेल है वो एंट्री लेवल पे है। और जो ये 2 आगे सबसे स्टार्टिंग में जो था, ये आईटीसी अवेलेबल और आईटीसी नॉट अवेलेबल, ये 3B से लिंकिंग का काम करता है। जो ये डाटा आपने यहाँ पे डिटेल में आ रहे हैं वो एक इसकी समरी बना देता है, और समरी कहाँ से लिंक हो जाती है? जीएसटीआर 3B से लिंक हो जाती है। तो चलिए हम देख लेते हैं व्यू वाले मोड में, डिटेल में इसकी एनालिसिस कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे बैक करना है और हमें व्यू पे क्लिक कर देना है। तो पीरियड सेलेक्ट फिर से करना पड़ेगा क्योंकि हमने बैक किया है। तो हम पीरियड फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे जुलाई मंथ का, और यहाँ करते हैं सर्च। तो चलिए अब व्यू वाला मोड देख लेते हैं। ये जीएसटीआर 2B का व्यू मोड है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जुलाई मंथ, और यहाँ जनरेशन डेट। ये जनरली दोस्तों जुलाई के लिए, ये आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ट्रायल वर्जन के लिए आया है। जैसा कि मैंने इससे पिछले वाली वीडियो में हमने आपको सीबीएसई का जो प्रेस रिलीज था उसकी डिटेल एनालिसिस करके बताई थी। तो हमने बताया था कि ये सिर्फ ट्रायल के लिए है, आपके फीडबैक के लिए है। तो ये 28/8 को इन्होंने रिलीज कर दिया था। तो 28/8 में ही इन्होंने जुलाई मंथ का जनरेट किया है। अदरवाइज ये आपको हर मंथ के नेक्स्ट मंथ 12 तारीख को जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ हर मंथ में 12 नेक्स्ट मंथ का, जैसे आपने जुलाई अगस्त का खोलोगे तो यहाँ पे
12 सितंबर की डेट होगी। अगस्त के बाद सितंबर, 12 सितंबर की जनरेशन डेट आएगी। तो यहाँ पे हर मंथ के एंड के बाद 12 दिन के बाद ये जनरेट होगी। तो अब चलिए इसमें कॉलम देख लेते हैं कौन कौन से कॉलम आ रहे हैं। तो पहला ऊपर है समरी और दूसरा है ऑल टेबल। समरी में दो है, आईटीसी अवेलेबल और आईटीसी नॉट अवेलेबल। और यहाँ पे ऑल टेबल पे हम क्लिक करते हैं तो ऑल टेबल पे जो है यहाँ पे जो डिटेल आ रही है, यहाँ पे वही डिटेल आ रही है जो हमने एक्सेल में देखा था। यहाँ पे B2B से रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स है, अगर आप यहाँ पे B2B पे क्लिक करते हो तो ये B2B के डिटेल्स यहाँ पे आपके लिए ओपन हो चुका है। अगर आप यहाँ पे B2B अमेंडमेंट्स पे क्लिक करते हो तो B2B से रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट्स की डिटेल होगी वो यहाँ पे शो होगा। अगर अमेंडमेंट से रिलेटेड कोई डिटेल्स नहीं है तो यहाँ लिखा होगा नो डिटेल्स आर अवेलेबल टू व्यू। तो यहाँ पे डिटेल्स इसी तरह आप B2B क्रेडिट नोट डेबिट नोट भी आप चेक कर सकते हो। अगर जिसमें डाटा होगा उसकी डाटा खुलेगी, अदरवाइज यही मैसेज आएगा नो डिटेल्स टू व्यू। तो ये 6 कॉलम जो मैंने बताया था, B2B अमेंडमेंट, B2B क्रेडिट नोट डेबिट नोट और B2B क्रेडिट नोट डेबिट नोट से रिलेटेड अमेंडमेंट। और दो ISD से रिलेटेड था, ISD क्रेडिट और ISD क्रेडिट से रिलेटेड अमेंडमेंट। और दो जो कॉलम है वो इंपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम ओवरसीज और इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम SEZ। सर आप ये बताओ कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड अमेंडमेंट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स ऑफ SEZ से अमेंडमेंट का कॉलम क्यों नहीं है? आपको क्या लगता है ये अमेंडमेंट जनरली होती है? नहीं। आप इंपोर्ट ऑफ गुड्स जब कर लेते हो तो आपको एक चालान पे करना होता है जिसमें आप कस्टम ड्यूटी भी पे करते हो और इसके साथ साथ आप IGST भी पेमेंट करते हो और आप गुड्स क्लियर करा लेते हो। तो जनरली इसमें अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए इसका कॉलम भी नहीं है। तो ये 6 कॉलम है, जिसमें डिटेल होगी उसकी डिटेल खुल जाएगी आपके सामने, जिसमें डिटेल नहीं होगी तो ये मैसेज आएगा नो डिटेल्स आर अवेलेबल टू व्यू फॉर द करंट टैक्स पीरियड, नो डिटेल्स आर अवेलेबल टू व्यू। तो यहाँ पे ऑल टेबल्स में हम इस तरह की समरियां सबकी एंट्री लेवल डिटेल देख सकते हैं। उसके बाद चलिए समरी को समझ लेते हैं। समरी में क्या है, 2 कॉलम है, ITC अवेलेबल और ITC नॉट अवेलेबल। ITC नॉट अवेलेबल, उसके बाद क्या है इसमें ITC अवेलेबल को चलिए एक बार चेक करते हैं। यहाँ सीरियल नंबर, उसके बाद हेडिंग में एक्सपेंड ऑल है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो, एक्सपेंड ऑल पे क्लिक करते हो तो क्या होता है, एक्सपेंड ऑल पे जितने भी इसके पार्ट ए का जो सब पार्ट्स है वो ओपन हो जाते हैं। इसी तरह पार्ट ए का 1 का सब हेड्स सारे खोल गए, उसके बाद 2 का सारे सब हेड्स ओपन हो जाते हैं। इसी तरह सबके सब पार्ट्स ओपन हो जाते हैं एक्सपेंड ऑल पे क्लिक करते हो तो। यहाँ पे आप एक्सपेंड को हटा भी सकते हो। यहाँ अगर आपको इंडिविजुअली एक्सपेंड करना है, जैसे पार्ट 1 ऑल अदर ITC सप्लाइज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, अगर इसको आप एक्सपेंड करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करो, आपका सारा एक्सपेंड हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक्सपेंड कर सकते हो। चलिए दूसरा कॉलम है GSTR 3B टैक्सेबल, GSTR 3B टेबल सॉरी। तो ये इसका क्या मतलब हुआ, जो ये फिगर इस टेबल में आपको दिख रहा है वो GSTR 3B के 4A5 से लिंक हो जाएगा। इसी तरह जो यहाँ पे आपको कॉलम दिख रहा है ISD वाला कॉलम क्या है, GSTR 3B के 4A4 से लिंक होगा। तो ये इस तरह से आपको ये टेबल का रेफरेंस दिया गया है। उसके बाद IGST, CGST और सेस का कॉलम है। तो इसमें GSTR 3B से जो भी डाटा लिंक करना है उसका यहाँ पे रेफरेंस दिया, कौन कौन से टेबल से यहाँ लिंक होगा। तो एक बार एक्सपेंड करके हम देखते हैं। एक्सपेंड किया तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, B2B इनवॉइसेस और B2B डेबिट नोट। अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो तो आपको सेम जो वहां पे आपने ऑल टेबल्स में देखा था वो डिटेल यहाँ पे ओपन हो जाता है। यहाँ पे ये डिटेल्स ओपन हो जाएगा अगर आप उस पर क्लिक कर देते हो। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 10 दिखा रहा है। अगर आपको 100 चाहिए तो आप यहाँ 100 पे क्लिक कर दोगे तो ये रो 100 तक जा सकता है। यहाँ पे एक काफी अच्छा फीचर दिया हुआ है जो फिल्टर का है। आप यहाँ पे फिल्टर भी लगा सकते हो। इनवॉइस की डेट वाइज आपको चाहिए कि इस डेट से इस डेट के कितने इनवॉइस हैं
तो वो भी निकल जाएगा। इनवॉइस की टाइप पे फिल्टर लगा सकते हो, रेगुलर, डिम्ड एक्सपोर्ट, एसईजेड सप्लाई विदाउट द पेमेंट, तो ये आप फिल्टर लगा सकते हो। रिवर्स चार्ज का लगा सकते हो, जीएसटीआर फाइलिंग डेट का लगा सकते हो, आईटीसी अवेलेबिलिटी नॉट अवेलेबिलिटी का लगा सकते हो, और परसेंटेज वाइज भी लगा सकते हो। तो काफी डिटेल में इन्होंने फिल्टर लगाने का ऑप्शन दिया। ये काफी अच्छा ऑप्शन है जो कि आने वाले टाइम में हमें काफी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए इसमें एक डिटेल मैं आपको चेक कराता हूँ, इसमें डिटेल कैसे आती है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ये एक स्टैटिक स्टेटमेंट है। तो ये स्टैटिक कैसे स्टेटमेंट है, तो इसको समझ लेते हैं। पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉर्ड अपना कम कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं। तो ये स्टैटिक रिपोर्ट कैसे है इसको भी समझ लेते हैं। आपको 2-3 कॉलम देखने हैं, गौर से देखने हैं। पहला कॉलम जो है ये हमारे पास इनवॉइस डेट का है। अब इनवॉइस डेट आप देख लीजिए, ये जुलाई का है, ये जुलाई के, ये जून पीरियड का आ रहा है, लेकिन पीरियड कौन से में आ रहा है, जुलाई मंथ में आ रहा है। और जुलाई ये उससे भी पुराना आ रहा है, ये देखिए ये मार्च पीरियड का आ रहा है। तो इस मार्च पीरियड का जुलाई में क्यों आ रहा है, क्योंकि ये स्टैटिक बनाने के लिए ये किया गया है, इसको रिटर्न पीरियड से लिंक किया गया है। आप बेशक किसी भी मंथ से रिलेट करता हुआ इनवॉइस आप उसी मंथ में फाइल करोगे। जैसे मार्च का है, आपने मार्च में फाइल की ड्यू डेट में फाइल करना था, लेकिन आपने मार्च की रिटर्न को आपने कब फाइल किया, आपने मार्च की रिटर्न को फाइल किया 27 जुलाई में, यानी जुलाई मंथ में फाइल किया, तो ये जुलाई मंथ की डाटा में शो करेगा। ये जीएसटीआर 1 की फाइलिंग डेट के अकॉर्डिंग इसको स्टैटिक करता है। यानी कि आप पीछे अगर आप जुलाई में अगर मार्च की रिटर्न फाइल करते हो और ये मार्च को ही अपडेट जाके कर देता, तो जो प्रॉब्लम 2A में थी वही सेम प्रॉब्लम किस में आती, 2B में आ जाती। तो ये स्टैटिक नहीं रहता, ये डायनेमिक हो जाता, जिससे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती। तो इसको हमें स्टैटिक करना था, तो ये जीएसटीआर 1 की फाइलिंग डेट के अकॉर्डिंग इसे यहाँ पे डिटेल हमारा यहाँ पे शो होता है। तो ये थी इसमें इंफॉर्मेशन। अब हम चलिए सारे हेड्स देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे समरी पे क्लिक करते हैं। सबसे समरी में हम देख रहे थे फर्स्ट, तो यहाँ पे हमने B2B देखा था, यहाँ B2B से रिलेटेड डेबिट नोट आ रहा है। उसके बाद थर्ड जो आना चाहिए था B2B क्रेडिट नोट, बट यहाँ क्रेडिट नोट नहीं आ रहा सर, ऐसा क्यों? तो जैसा कि आपको पता है कि B2B डेबिट नोट यानी कि सप्लायर ने अपना सेल्स वैल्यू बढ़ाया डेबिट नोट के थ्रू। अगर आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में कोई कंफ्यूजन है तो मैंने डेबिट नोट और क्रेडिट नोट पे एक काफी डिटेल में एनालिसिस कर रखा है। डेबिट नोट किसे कहते हैं, क्रेडिट नोट किसे कहते हैं, कौन इशू कर सकता है, इसकी ड्यू डेट क्या है, तो वो आप देख सकते हो वहां पे वीडियो। तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, डेबिट नोट यहाँ पे आ रहा है, तो सप्लायर ने डेबिट नोट कब इशू करना होता है, जब वो अपनी सेल्स बढ़ाना चाहता है। और जब वो अब सेल्स कम करना चाहेगा तो क्रेडिट नोट होगा। अगर सप्लायर सेल्स बढ़ाएगा तो हमारा इनपुट भी बढ़ेगा, तो यहाँ इनपुट बढ़ेगा तो यहाँ आएगा। और क्रेडिट नोट देगा यानी अपना सप्लायर सेल्स कम कर रहा है तो हमारा इनपुट कम होगा। तो इनपुट कम होगा तो ये रिवर्सल वाले कॉलम में आना चाहिए। तो यहाँ पे आईटीसी रिवर्सल अदर्स है, तो यहाँ पे देख सकते हो B2B क्रेडिट नोट और B2B क्रेडिट नोट से रिलेटेड अमेंडमेंट यहाँ शो कर रहा है रिवर्सल वाले कॉलम में। तो यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा कि डेबिट नोट आ रहा है सर, क्रेडिट नोट नहीं आ रहा, तो इसका ये लॉजिक है। B2B इनवॉइसेस, जो B2B इनवॉइसेस हैं उससे रिलेटेड कोई अमेंडमेंट है तो ये यहाँ पे शो करेगा, और B2B के डेबिट नोट से रिलेटेड कोई अमेंडमेंट है तो यहाँ शो करेगा। तो B2B से रिलेटेड हमारे पास ये 4 कॉलम यहाँ है और 2 कॉलम नीचे है क्रेडिट नोट से रिलेटेड। अब हम देख लेते हैं इनवर्ड सप्लाइजेज ISD। तो इनवर्ड सप्लाइजेज ISD का क्या मतलब होता है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से रिलेटेड। जैसा कि हमने CBIC की जो प्रेस रिलीज थी उसमें मैंने बताया था इसमें कौन कौन से GST से डाटा आएगा, तो GSTR 1 से आना था। उसके बाद ISD की रिटर्न जो जाती है और नॉन रेजिडेंट की जो रिटर्न जाती है उससे यहाँ पे डाटा आना था, तो ये ISD से रिलेटेड है। तो ISD की इनवॉइस और ISD इनवॉइसेस अमेंडमेंट यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसी तरह और ये कॉलम GSTR 3B के 4A4 से लिंक हो जाएगा। इसी तरह आप देख लो इनवर्ड सप्लाइजेज में
इनवर्ड सप्लाईजेज का कॉलम है, इसमें आप डिटेल में एक्सपेंड करोगे तो ये B2B डेबिट नोट्स, B2B इनवॉइसेस और B2B डेबिट नोट्स अमेंडमेंट। तो इसी तरह रिवर्स चार्ज का भी है। और अगर आप रिवर्स चार्ज का देखोगे तो B2B क्रेडिट नोट्स और क्रेडिट नोट से रिलेटेड अमेंडमेंट यहाँ है, और ISD का क्रेडिट नोट और क्रेडिट नोट से रिलेटेड अमेंडमेंट यहाँ पे है। तो क्रेडिट नोट सारे नीचे हैं ITC रिवर्सल वाले कॉलम में, और ISD से रिलेटेड ये। और इंपोर्ट ऑफ गुड्स में 4 कॉलम होंगे, इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओवरसीज, इंपोर्ट ऑफ गुड्स ओवरसीज अमेंडमेंट, इंपोर्ट ऑफ गुड्स SEZ और इंपोर्ट ऑफ गुड्स SEZ अमेंडमेंट्स। तो ये कॉलम हमने यहाँ पे चेक किया। तो इस तरह से ये हमने समरी चेक कर लिया। अब हम इसका समरी का ITC नॉट अवेलेबल में देख लेते हैं। ITC नॉट अवेलेबल में एक्सपेंड कर लेते हैं पहले ऑल। ITC नॉट अवेलेबल में भी सेम वही डिटेल है जो पार्ट A, पार्ट B और पार्ट B में। अगर अवेलेबल है तो ITC अवेलेबल वाले कॉलम में आएगा, ITC नॉट अवेलेबल है तो ITC नॉट अवेलेबल वाले कॉलम में आएगा। तो इस तरह से ये है कंप्लीट, इसकी डिटेल में मैंने एनालिसिस की है। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, और यहाँ पे आप डिटेल में एडवाइजरी जो है इसकी यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ये डिटेल में डाउनलोड एडवाइजरी करते के साथ ये एडवाइजरी डाउनलोड होगी, आप इसे ओपन करके इसे चेकआउट भी कर सकते हो। ये एडवाइजरी 2B से रिलेटेड सारी एडवाइजरी है, तो आप इसे पढ़ भी सकते हो। तो दोस्तों ये थी डिटेल एनालिसिस ऑफ GSTR 2B जो मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया, सारे कॉलम्स के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपको इस चैनल के थ्रू सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मैं देता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।